फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छा होंगे। मैं ऋतु चौधरी अपनी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो जी, जल्दी से मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी, इतना ही बताना चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरे से पहले से जुड़े हुए उनको पता है मेरा फैमिली लिस्ट कुछ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जो नए मेंबर जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कुछ एक वीडियो देख के अपने आप समझ में आ जाएगा क्या मैटर है क्या नहीं है। तो जी देखिए, जो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मैंने बताया था कि मेरे साथ ये साइको जो मेरा हस्बैंड है ये क्या क्या हरकतें कर रहा है, ये लोग कितना बौखलाए हुए हैं। अच्छा, इनके खिलाफ़ मैंने एक कंप्लेंट भी अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में दी थी, और जिस पे पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। जल्दी मैं उन पुलिस वालों पे एक्शन लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो है और मेरे पास प्रूफ भी है। क्योंकि वो लोग पैसे के चक्कर में हैं, पैसे खा लेते हैं दूसरी वाली पार्टी से। और वैसे भी कोर्ट के एम्प्लॉय की और पुलिस की बहुत कम बनती है, क्योंकि पुलिस रहती है अपनी जेब भरने में, जेब गर्म करने में। ठीक है, कोई नहीं, उनको भी आगे अगर 1-2 दिन में कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर लपेटे में तो उनको भी लिया जाएगा। लेकिन आज मैं बता रही हूँ, पुलिस तो चलो पैसे खाने की है, बदनाम है शुरू से ही है। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, वहाँ के कुछ 4 एडवोकेट ऐसे हैं जिनमें एक फीमेल है, 3 मेल हैं, और उनके भी असिस्टेंट, जूनियर, मुंसफुन से अगर वो भी होंगे शामिल तो कोई गिनती नहीं है। 4 मेरी नज़र में, मेरे सामने उनके नाम आ चुके 4 ऐसे लोग हैं जिनकी मेरे ऊपर गंदी नज़र भी है, जो मेरे से जलते भी हैं, और जो मेरी प्राइवेसी भंग करते हैं कि मैं कोर्ट में किस टाइम जा रही हूँ, कब आ रही हूँ, किससे बात करूँ, किससे नहीं। मतलब कि कोई क्लाइंट आ गया, कोई नॉन आ गया, उनसे भी अगर मैं बात करती हूँ हमारी सीट पे बैठ के या वही साइड में या हॉल में बैठ के बात करती हूँ, तो मेरा कैरेक्टर उनके साथ जज किया जाता है। वो लोग बोलते हैं एडवोकेट की यूनिफॉर्म में, काले कोट में, वो एडवोकेट ना होकर वो दलाल, अगर उनको मैं दलाल बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एडवोकेट्स का ये काम नहीं होता, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। उनके पास वो काफ़ी सारे काम होते हैं, इतने सारे केस होते हैं, इतनी सारी फाइलें होती हैं। अपने क्लाइंट्स का काम देखेंगे, ना कि वो दूसरों को बहकाएंगे, दूसरे की लड़ाई में वो अपना फ़ायदा, अपना बेनिफिट बनाएंगे। हमारी फैमिली की आग में वो लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सबको चाहिए पैसा, ठीक है, और जो कुछ बेवड़े हैं उनको चाहिए पीने के लिए, सीधी सी बात है। और जो एक फीमेल बता रही हूँ भाई, वो तो मैं ये सोच रही हूँ उसका भंडा फोड़ कर ही दूँ, उसका फेस, उसका नाम रिवील कर दूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं। अभी तक मैं उनको देख रही हूँ कितना नीचे तक गिर सकते हैं, फिर मैं बता दूँगी। उसको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे आदमी की तो तूने चूड़ियाँ पहन ली हैं, क्योंकि मैंने तो तलाक दिया नहीं था, तेरा रिश्ता कहीं हो नहीं रहा है। ठीक है, लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों पे स्कैम चला चला के, झूठे उन पे खुद ने ही झूठे मुकदमे बना के, या भाई खुद ने, भाई औरत है कुछ भी कर सकती है, ठीक है, इज्जत है नहीं, इज्जत आबरू की उसको अपनी परवाह भी नहीं है। इतने सारे मुकदमे लोगों पे करवा रखे, झूठे केस, रेप केस, वैसे भी बहुत कुछ। छोड़ो, नाम नहीं लूँगी, अभी फेस रिवील नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बोलूँगी ज़रूर, ये वीडियो उन तक भी जाएगी, उन तक भी जाएगी। एक वो है, एक उनका सीनियर है, ठीक है। दूसरा, इन लोगों को, हमारे वाले को बदकिस्मती से जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनको वो बहका रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं, मेरे से वो जलते, क्योंकि मैं यहाँ ज़मीन से उठ के ऊपर तक अभी तक इतनी ही आई हूँ। ये मैं कर्ज लेके पढ़ने लगी थी, कैसे कोई पढ़ने लगी थी, वकालत मैंने शुरू की थी, क्यों की थी? क्योंकि मेरे केस में जो, जिनके पास मेरा केस था, जो मेरी पैरवी कर रहे थे, वो लोग बिक चुके थे, वो एडवोकेट बिक चुके थे, मेरा केस ख़राब करवा दिया था। मेरे पास खुद का कोई ऑप्शन नहीं था खुद की लड़ाई लड़ने के लिए, या भाई ये लगा लो कि एक जिद में मैं वकालत में आ गई थी। 2-2.5 साल स्टार्टिंग से ही मैं यहाँ पे प्रैक्टिस में लग गई थी। मेरी पहचान हो गई, मेरी फेस वैल्यू है, और मेरे थोड़े लिंक लाइजन बने हैं। भाई काम करती हूँ तो बनेंगे, सीधी सी बात है, लिंक लाइजन भी बनेंगे, पहचान भी बनेगी, इज्जत भी करते हैं लोग। तो वो लोग इतना जलते हैं कि इसको ऊपर ना बढ़ने दें, ठीक है। इन लोगों के, दरिंदों के साथ मिले हुए, ऐसा नहीं कि भाई ये लड़की अगर आई है अपने दम पे स्ट्रगल कर रही है, कोई सपोर्ट नहीं किया किसी ने इसका, कोई मेरे दूर दूर तक कोई भी एडवोकेट नहीं है
सपोर्ट करने की बजाय वो मेरे को नीचे डाउन लेके आना चाह रहे हैं। खैर करो, मेरे को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हाँ, जिस दिन मेरे सामने अगर वो मेरे को कुछ भी बोलते हैं ना, तो मेरा तो सीधा थप्पड़ लगेगा उनके मुंह पे, चाहे वो कितनी बड़ी तोप क्यों ना हो। मैं नहीं डरती फिर किसी से भी। ठीक है, एडवोकेट के नाम पे धब्बा हैं कुछ लोग। एक तो इनका ही रिलेटिव है, मेरी सास है उसका ही कुछ लगता है, उसका ही रिलेटिव है वो, पीयर की साइड से। ओपन में तो वो सामने आ नहीं रहा, लेकिन हाँ नीचे ही नीचे वो नीचे ही नीचे आग भी लगा रहा है, नीचे ही नीचे वो सेटलमेंट तक करवा रहा है, पैसे इधर से उधर कर रहा है, जो भी है कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरे को टॉर्चर, मेरे को परेशान करेंगे तो वही सीधी सी बात है, नाम भी लूँगी, बाकायदा नाम और फेस रिवील कर दूँगी। मैं देर नहीं लगाऊंगी ना, मुझे डर लगता किसी भी चीज़ से, और विद प्रूफ ही करती हूँ मैं सब कुछ। अपने से आधी एज की लड़की के साथ वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, उसके साथ अड़े हुए हैं। क्या मर्द हैं वो, मैं ये बोलती हूँ, क्या मर्द है वो, क्या एडवोकेट बनेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एडवोकेट हैं जिनको ये पता वो ये मेरा मैटर है, मेरा फैमिली का मैटर है, वो लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो लोग उन दरिंदों का साथ नहीं दे रहे। भाई जो जो जेन्युइन बंदे हैं, जो जेन्युइन एडवोकेट्स हैं, उनकी तो देखो मैं तारीफ़ करूँ तो भी कम है। लेकिन जो ये ऐसे दलाल हैं, पैसे, चंद पैसों के लिए या चंद मज़े के लिए या मुझे डिमोरलाइज करने के लिए, मुझे डाउन लाने के लिए, वो मेरे साथ ऐसे कंपटीशन करें, मतलब मेरे खिलाफ ऐसे स्कैम बाजी कर रहे हैं, ऐसे चालबाजी रच रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे क्या करना है क्या नहीं। मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट्स लगवा रहे हैं 4-5 की, इधर भी लगा दो उधर भी लगा दो, तो क्या होने वाला, कुछ भी नहीं। सबूत बोलते हैं, मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास गवाह भी है, सब कुछ है। तो जितना हो सकता है तुम लोग कर लो। अगर मेरे को ज़्यादा परेशान टॉर्चर किया तो बाकायदा मीडिया के साथ ही मैं उनकी सीट तक पहुंच जाऊंगी। मेरे को 1% भी डर नहीं लगता। लेकिन मैं ये सोच रही भाई, मुझे भी यहीं पे रहना है। मैं जहाँ तक अगर बात सुलझती है सुलझा दूँ, बातों से अगर मान जाएंगे तो ठीक है, अगर वही बात है लातों की बातों से नहीं मानेंगे तो फिर उनको लात भी देनी पड़ेगी, सीधी बात है। और ऐसी जगह लात लगेंगी कि वो कहीं के भी ना रहेंगे, ऐसी जगह लात मार सकती हूँ मैं, और मार दूँगी। अपने आप को मर्द कहने से वो कतराएंगे। अब इससे बुरा मैं क्या ही बोलूँ। खैर, जो हमारे वाले ये लोग हैं, नीच हैं, मेरे ससुराल वाले, ये बौखलाए हैं। पागल जो कुत्ता हो जाता है, जिसके कीड़े पड़ जाते ना, उससे भी बुरा हाल इनका हो रखा है। वही सामने दिख रहा है, जिस बंदे पे 9-9 10-10 केस चल रहे हैं ना, सारा पैसा लुट चुका हो, नौकरी जा चुकी हो, इज्जत ख़त्म, मोहल्ले ने, कॉलोनी ने, शहर ने जिनका बाइकआउट कर दिया हो, वो भटकती आत्मा क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। मेरे को परेशान करेंगे तो भाई परेशान को मैं भी होना पड़ेगा, डबल तरीके से परेशान करूँगी। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ, मैं अकेली हूँ, 32 ईयर्स की हूँ मैं, 32 साल की हूँ मैं, अपनी एज भी बता रही हूँ, मैं 32 साल की हूँ। तो मेरे साथ मेरे बच्चे रहते हैं। ठीक है, उनको इतने सारे लोगों ने, इतने कुत्ते लोगों ने, इतने भेड़ियों ने घेर रखा है, हर कोई ये सोच रहा है इसको नोच के खा जाएं, पता नहीं क्या ही कर दे इसके साथ में। काफ़ी की गंदी नज़र भी है, लेकिन मैं हाथ नहीं आने वाली, किसी भी तरीके से हाथ नहीं आने वाली। ये मत सोचना मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, कुछ भी कर दूँगी। चालबाजी से पीठ पीछे हर कोई वार कर सकता है, उनको मैं नामर्द बोलती हूँ। हिम्मत हो तो सामने से वार करो, सामने से बोलो, टक्कर लो, बराबर का मुकाबला लो, तब तो मैं मानूंगी तुम्हारे में कुछ पावर है, कुछ दम है। लेकिन जिन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, वो लोग ही मेरे अगेंस्ट स्कैम में शामिल हो रखे हैं या कर रखे हैं, जो भी है, क्या मतलब बनता, क्या लेना देना उनका मेरे से। कोई नहीं, अपने करवा लेंगे, वो भी अपनी बेइज्जती करवा लेंगे, अपने आप को फेमस करवा लेंगे मेरे थ्रू। वैसे तो उनका नाम है नहीं कहीं पे, इतने फेमस वो हैं नहीं एडवोकेट। लेकिन अगर उनको इसने पॉपुलरिटी चाहिए तो मैं उनकी वो भी कर दूँगी। ठीक है, मुझे फिर अंजाम से डर लगता ही नहीं है, एक बार उनको तो फेमस कर ही दूँगी। तो वही लड़कियाँ, औरत जो सिंगल लेडी है ना, वो कहीं भी सेफ़ नहीं है, ऐसे भेड़िए के जैसे बैठे हैं। लेकिन मैं तो उनको एक ही बात बोलूँगी, जिनकी मेरे पे गंदी नज़र है ना, उनको एक ही बात बोलूँगी, भाई अंगूर खट्टे हैं,
ना तुम्हारे हाथ आने वाले। प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ घुसखोर होते हैं, जो चंद पैसों में ये लड़के रहते हैं, इनको मेरे पीछे लगा दोगे, गुंडे मवालियों को, तो क्या मैं डर जाऊंगी? नहीं डरूंगी। हिम्मत से आगे बढ़ी हूँ, हिम्मत से आगे बढ़ूंगी और बढ़ रही हूँ। ना मैंने कोर्ट में आना जाना बंद किया, ना अपनी लड़ाई बंद की मैंने, अपना केस विड्रॉ नहीं किया। भाई मेरे साथ गलत हुआ था, आखिर तक लड़ूंगी, अंजाम चाहे कुछ भी हो। ऐसे कुत्तों से भोंकते रहेंगे, मेरे को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़े। हाँ, बाकायदा नाम और फेस में जल्दी रिवील कर दूँगी अगर मेरे अगेंस्ट उन्होंने कोई भी प्लान किया, कुछ भी चाल चली, तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैं बातों से एक बार समझा चुकी हूँ फ़ोन पे, जो फीमेल बता रही हूँ उसको भी, उसने तो मेरे आदमी की चूड़ियाँ ही पहन रखी भाई, क्योंकि मेरा तो ना तो तलाक हुआ है, ठीक है, उसका खुद का रिश्ता हो नहीं रहा है, 40 साल के हो चुके हैं, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। झूठे केस खुद के, इनके पास कोई केस नहीं है, इतने क्लाइंट्स नहीं आते जितने उन्होंने करीब करीब 80-85 खुद के झूठे मुकदमे कर रखे हैं। उनकी लिस्ट सारी मैं निकाल के लगा सकती हूँ, किस किस बंदे पे उन लोगों ने, वो है उसका जो सीनियर है वो तो ब्रांडिया है। मेल में उसकी काउंटिंग नहीं करूँगी मैं। मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स को या दूसरे लोगों को तारीफ़ के पुल से बांध देता है, इतना मीठा मतलब मीठा बोल बोल के उसको इतना चढ़ा देता है बातों में, तो इसको बोलते हैं चमचागिरी करना। तो वकालत पे ध्यान दो, पूरी उम्र निकल गई है, ये हरकतें वो जो गाँव में औरतें नहीं करती थी, वो सास बहू की लड़ाइयाँ नहीं होती थी, वो उसके खिलाफ प्लान रच रही है, उसके खिलाफ प्लान रच रही है, वो तो अपने उस असिस्टेंट का यूज़ कर रहा है। और असिस्टेंट भी क्या है भाई, वो खुद ही ख़त्म है, उसको खुद की इज्जत आबरू की परवाह नहीं है, तो क्या ही बोल सकते हैं। इधर से उधर करना, दूसरों की बातें रिकॉर्ड करना, खुद ही मैटर स्टार्ट करना, खुद ही रोना, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ मेरा सीनियर ये कर रहा है, मेरे साथ ये कर रहे हैं, खुद ही मगरमच्छ के आंसू निकाल के, और फिर खुद ही दूसरे भाई जो भी उसको एडवाइस देते हैं, उसकी हेल्प करने की सोचते हैं, वो सारी फिर उसको जाके रो देना, ये उसकी आदत में शुमार है। और वो भी आज मेरे ससुर से, मेरे हस्बैंड से मिली हुई है, तो चूड़ियाँ पहनने लग रहे हैं दोनों की उसने। वैसे तो उसकी शादी होनी नहीं, 10-15 जगह रिश्ते टूट चुके हैं अगले के, पूरे कोर्ट में कहीं कोई इज्जत नहीं है, कहीं कोई इज्जत नहीं है। एक सिंपैथी गेन करने के लिए इतना मास्टरमाइंड, इतना स्कैम चलाते भाई, हद हो गई। मैं तो देख देख के दंग रह रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, निकल गया वो सामने, कितने आ रहे हैं, क्या इज्जत उनकी है, क्या मेरी, मैं मेरी इज्जत अच्छे से पहचानती हूँ, मेरे को मेरी इज्जत की वैल्यू है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी, लगे रहो और 10-15 टकंजियों को ले आओ सामने। अगर मैं हार मान जाऊँ तो, मर्द हो तो सामने से टक्कर लो ना, तरीके से लो। पीठ पीछे प्लान स्कैम, ये क्या है ये सब? मैं डरती हूँ? मैं नहीं डरती, सीधा वीडियो में भी बोलती हूँ, अकेली आती जाती भी हूँ, डर नहीं लगता मेरे को बिल्कुल भी। मैं सामने से टक्कर लेने में यकीन रखती हूँ। और भी शामिल जिसको होना है भाई हो जाओ, मैं तो यही कहूँगी। हाँ, ये वीडियो ज़रूर उन तक जाएगी, उनको सचेत करने के लिए, या उनके लिए वार्निंग है, या भाई चेतावनी, कुछ भी वो लगा ली। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है, अदरवाइज़ अंजाम देखो भुगतना ही पड़ेगा। मेरे शक के दायरे में जो जो लोग हैं, मेरे साथ तो बहुत कुछ हो रखा है, अगर मेरे साथ आगे कुछ होता है तो भाई एक को भी ना बख्शूँ, चाहे कोर्ट का हो, चाहे वो बाहर का हो, मेंबर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, रिलेटिव हो, ये लोग हो, कोई भी हो। तो मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को सिर्फ यही बताना चाह रही थी, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और ये दोपहर तक आ जाएगी। इस वीडियो को इतना शेयर करें, ठीक है, अच्छी लगे भाई, मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करें, और जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर करें। थोड़ा मेरे को आप लोगों के इसी सपोर्ट की ज़रूरत है। धीरे धीरे मैं सच्चाई दिखाती जाऊंगी, हर कहाँ पे मतलब क्या चल रहा है, क्या स्कैम चल रहा है, किसका क्या हरासमेंट हो रहा है। जिनको हम जानते नहीं ना, वो लोग मेरा हरासमेंट करने में लगे हुए हैं भाई, उनके रिश्तेदार बन बन के आ रहे हैं, क्या के रिश्तेदार। आज तक मैं इतने साल हो गए, मैंने उनको कभी नहीं देखा अपने घर पे, कभी उनका नाम तक नहीं सुना था। अब कोई भी बात होती है तो बोल देते हैं हम तो इनका केस टैकल करके, क्योंकि ये तो मेरे रिश्तेदार है। अरे वो रिश्तेदार है, मेरा तलाक थोड़ी ना हुआ है, वो लोग रिश्तेदार है, तो उनकी बहू होने के नाते मैं तुम्हारी क्या लगी, मेरे बच्चे क्या लगे? कुछ भी नहीं है, चंद पैसों के लिए अपनी औकात दिखा रहे, और कुछ भी नहीं है। पीने को शराब चाहिए, खाने को पैसे चाहिए, औरतों के जैसे चुगली चाटा करने के लिए कुछ बातें चाहिए। लेकिन मैं बहुत
स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। अगर मेरे सामने या मेरे सामने बात करेंगे ना, मेरे को कुछ भी गलत बोला या मेरे को लगा ये गलत है, तो अब बातों से नहीं, बातों से एक बार समझा, 2 बार समझा चुकी हूँ, तीसरी बार थप्पड़ ही दूंगी सीधा भरी कोर्ट में। इतना दम रखती हूँ, असली जाट की बेटी हूँ मैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो को जितना जल्दी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके ना शेयर करें भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो लोग आ जाएगा आज शाम तक, तो तब तक टाटा बाय बाय।